अच्छा जी, अब ज़रा इंटरनल पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन पार्टी की अंदरूनी सियासत खुद पार्टी के लिए दर्द सर बनी हुई है फॉर अ वाइल नाउ। जहां चार लोग जमा होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के और इल्ज़ामात की जंग शुरू हो जाती है और व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाइयाँ और एक दूसरे को ताने मामूल बन चुके हैं। बल्कि अब तो पब्लिक के सामने भी मार धाड़ से गुरेज नहीं किया जाता। और मंगल को आपको बताएं कि अडियाला जेल के बाहर जो तमाशा लगा उसने पार्टी के तंजीमी ढांचे की कमज़ोरी और बच्चे कुछ जो डिसिप्लिन है उसकी धज्जियां घेर दी। पार्टी कारकुन और MNAs ने न सिर्फ एक दूसरे को गालियां दी बल्कि एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते रहे। चंद दिन पहले PTI रुकन इकबाल आफरीदी और PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर के दरमियान कौमी असम्बली के इजलास में नौबत हाथापाई तक पहुँच गई थी। पार्टी में ग्रुप बंदी का तासुर वक्त के साथ कमज़ोर होने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के नाराज़ अरकान ने बजट की मंजूरी के लिए वोट दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुताल्लिक़ इनके तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद हैं। पार्टी कारकुनों का बड़ा हल्का और बास सियासी रहनुमा जो साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान के लिए रिहाई की कोशिशें न करने का इल्ज़ाम लगाते थे, अब सुहेल आफरीदी उनके निशाने पर हैं। तहरीक इंसाफ में पार्टी डिसिप्लिन पहले भी आइडियल तो नहीं था, लेकिन अब हालात मज़ीद ख़राब तर होते जा रहे हैं। ग्रुप बंदी की वजह से पार्टी में फ़ैसला साजी का शदीद बहरान है। इमरान खान की रिहाई के लिए कोई हिकमत अमली बनाना बहुत दूर की बात है, अभी तो दीगर मामलाती सेटल नहीं हो रहे। अच्छा, इमरान खान पर मुलाकातों पर लगी पाबंदी भी जो है वो ऑब्वियसली उठाने की सलाहियत खोती जा रही है और जब तक बेसिकली पार्टी जो है वो उनसे मुलाकातें भी नहीं करवा पा रही और जब तक तहरीक इंसाफ पार्टी डिसिप्लिन को बेहतर नहीं मनाती, PTI की कमज़ोर पड़ती सियासी ताकत जो है वो हमें एटलीस्ट बहाल होती नज़र नहीं आ रही, बिकॉज that is all that comes out of that camp। शबीर आ रहे हमारे साथ ही कवर करते हैं इशूज़ को। बहुत शुक्रिया शबीर साहब। अब बताइएगा, मंगल वाले दिन अडियाला के बाहर तहरीक इंसाफ के दो ग्रुप को लड़ाई की खबर मिली थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन? देखें, अडियाला जेल के बाहर गुज़श्ता 3 साल के दौरान ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आए हैं। कुछ वाक़यात तो हमने रिपोर्ट भी किए हैं जिसमें न सिर्फ PTI कारकुनान को आपस में लड़ते झगड़ते देखा गया, बल्कि अलीमा खान की भी मुतअद्दिद मौके पे अपने वकला से, अपने लीडर से तल्ख कलामी हुई, जिसकी वीडियोस भी सामने आई। इसी तरह PTI की लीडरशिप भी अक्सर औकात हम देखते हैं कि एक दूसरे से नाराज़ नज़र आते हैं। ओवरऑल पार्टी पॉलिसी को लेकर, हिकमत अमली को लेकर, इमरान खान साहब के केसेस को लेकर, उनकी राय को लेकर। जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं ये 2 रोज़ कबल का वाक़या है। रवा हफ्ते जब मंगल के रोज़ अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन था, अलीमा खान अपनी दोनों बहनों के हमरा मुलाकात के लिए आई थी। इसी तरह बाकी पार्टी लीडर्स भी यहाँ मौजूद थे और कारकुनान भी आए थे। इकबाल आफरीदी साहब और साहिबजादा सिबगतुल्लाह साहब की जो लड़ाई है वो बेसिकली पार्लियामेंट से शुरू हुई, जब 11 जून को इकबाल आफरीदी की बजट सेशन के हवाले से रुकनीत मुअत्तल की गई स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। तो उसके बाद उन्होंने बैसर गौर खान से भी बदतमीजी की और कई बाकी लीडर्स ने भी शिकायत की। तो ये लड़ाई वहाँ से शुरू हुई और ये अडियाला जेल पहुंची। मंगल के रोज जब ये दोनों रहनुमा वहाँ पहुंचे तो बड़ा क्राउड था, करीबन 1000-1500 लोग वहाँ पे जमा थे, शाहिद खटक थे वहाँ पे, इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब थे, बाकी लोग भी थे। तो इकबाल आफरीदी ने सडनली साहिबजादा सिबगतुल्लाह साहब पे अटैक किया और उनको मुक्का मारा और एकदम भगदड़ मच गई। और चूँकि हम वहाँ मौजूद थे, हम ये सारी सूरत हाल देख रहे थे, तो हमने जानने की कोशिश की थी आखिर वजह क्या हुई है, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है। तो पता चला यही कि ये सिलसिला जो है पार्लियामेंट से शुरू हुआ और वहाँ से लेकर अब ये अडियाला जेल पहुंची है लड़ाई। और इसी तरह जो उसके बाद जुनैद अकबर साहब थे, वहाँ बाकी लोग भी थे, उनने छिड़ाने की कोशिश की, लेकिन कारकुनान मुश्तिल थे दोनों तरफ से, क्योंकि साहिबजादा सिबगतुल्लाह साहब के भी कारकुनान वहाँ थे, इकबाल आफरीदी साहब के भी अपने कारकुनान वहाँ थे। तो काफ़ी देर ये सूरत हाल जो है वो कशीदा रही और उसके बाद अलीमा खान भी उठकर आई। उन्होंने जब पता किया, उनको पता चला कि लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो भी वहाँ पे आई। तो फिर दोनों ग्रुप्स को शायद समझाया गया कि ये ठीक नहीं, क्योंकि मीडिया वहाँ पे फुटेजेस बना रहा था, मीडिया के भी मोबाइल जो है वो छीनने की कोशिश की गई PTI कारकुनान की जानिब से। लिहाजा ये लड़ाई झगड़ा तो अब पुरानी बात होगी, एक मामूल बन गया। जब भी 2 हफ्ते कबल सुहेल आफरीदी साहब जब आए थे तो उस वक्त भी कारकुनान ने सुहेल आफरीदी से शिकायत की थी, बड़े एग्रेसिवली उनसे बल्कि बदतमीजी भी की गई थी। तो उस वक्त भी ये इस तरह का एक वाक़या पेश आया। तो ये एक अब मामूल बन गया ओवरऑल अडियाला जेल के बाद, क्योंकि मुलाकातें हो नहीं रही है, केसेस लग नहीं रहे हैं, इसी तरह रिहाई भी अब
मुश्किल ही नज़र आ रही है। लिहाजा अब एक फ्रस्ट्रेशन है PTI के अंदर, और ये फ्रस्ट्रेशन अब मुख्तलिफ सूरतों में हमें जो है अब अडियाला जेल के बाहर भी नज़र आ रही है। अच्छा शबीर, ये भी बताएं कि अब तो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी तक में भी ये बात खुल चुकी है कि जुनैद अकबर और इकबाल अफरीदी जो हैं उनका ज़ाती मसला था जो कि कारकुनों की लड़ाई में बदल गया। मतलब ये सबसे बड़ी और चीज़ ये है कि उनके कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जो कारकुन भी इन्होंने कि अपनी अपनी टोलियाँ बनाई हुई हैं छोटी छोटी, क्या हो रहा है? तो इस मसले का हल पार्टी क़यादत क्या निकाल रही है? किस तरह सुलह सफाई मुमकिन हो, क्योंकि डिसिप्लिन तो बहुत मुतासर हो रहा है इसी वजह से। जी, एक तो इकबाल आफरीदी को पार्लिमानी पार्टी से बाहर निकाला गया है। अब सुनने में ये भी आ रहा है शायद उनको शोकाज नोटिस भी दिया जाएगा, क्योंकि मेरी बात हुई थी बैरिस्टर गौहर खान साहब से, सलमान अकम राजा साहब से, इसी तरह कई और लोगों से भी बात हुई। ओवरऑल पार्टी में एक जो इम्प्रेशन है इकबाल आफरीदी को लेकर वो ये है कि वो हर जगह लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर किसी से बदतमीजी करते हैं, वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई पार्टी की तकरीब हो, वो अडियाला जेल हो, वो तो हर जगह लड़ाई झगड़े में ही मुलव्वस रहते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इकबाल आफरीदी के मौक़िफ़ की हिमायत भी करते हैं, क्योंकि इकबाल आफरीदी का मौक़िफ़ है कि जो इस वक्त पार्टी की लीडरशिप है, वो चाहे KP के लीडरशिप है, वो चाहे पार्लियामेंट में, वो अपने मामलात में लगे हुए हैं। वो इमरान खान साहब की राय के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके केसेस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लिहाजा पार्टी में एक बहुत बड़ा हिस्सा इकबाल आफरीदी साहब की भी हिमायत कर रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के अंदर से ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो लड़ाई अडियाला जेल के बाहर हुई है इकबाल आफरीदी और सिबगतुल्लाह की, ये KP ना चली जाए, वहाँ कोई बड़ा तसादुम ना हो जाए। लिहाजा इस वक्त पार्टी की लीडरशिप जो है वो इकबाल आफरीदी के मुतल्लिक शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि लड़ाई बढ़ ना जाए और ये KP ना चली जाए। लिहाजा इसको कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी।